हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है ये समझना कि चंद्रमा से प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। तो चलिए समझते हैं फिर। जनरली सैटेलाइट से या टेलीस्कोप से अगर वैज्ञानिक चंद्रमा की इमेज लेते हैं तो वो ऐसी दिखती है। मतलब आप देखेंगे कि कलर कैसा है, इसका रंग देखिए। मिट्टी के आकार का इसका रंग है, जैसे कि धरती पे मिट्टी पाई जाती है भूरे रंग की। और इस पर बहुत सारी चट्टान भी हैं, रॉक्स भी हैं यहाँ पर। तो ये रॉक्स और ये जो मिट्टी का जो चंद्रमा की सॉइल है भूरे रंग की, ये सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं और वही प्रकाश परावर्तित होकर धरती तक पहुंचता है। तो इसीलिए रात को हमें चांद चमकता हुआ दिखाई देता है। अब ये समझना है कि जो भी प्रकाश ये परावर्तित क्यों होता है। देखिए, परावर्तन किससे किससे हो सकता है। एक तो दर्पण हो, मिरर मिरर हो, तो उससे परावर्तन हो सकता है। हाँ, वाइट कलर हो या हल्के कलर। हम्म, जो रंग कलर हैं वो किस तरह के हैं, उनसे रिफ्लेक्शन हो सकता है। कई तरह की चीजें हैं। पानी से रिफ्लेक्शन होता है, वाटर से। हाँ, पानी भी कुछ मात्रा में चीजों को रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित करता है। तो बहुत सारी चीजें हैं रिफ्लेक्ट करने की। तो उनमें से अब जैसे जो हल्का कलर है, कलर में हल्का कलर है जो, उसी के कारण चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है। अब इसको समझना है जैसे, तो आप मानिए कि आप एक कमरे में गए, उसकी दीवारें सारी एक तरह से वाइट कलर से या हल्के कलर से पोती गई हैं। और उस पर एक बल्ब जल रहा है। तो तो आपको ये कमरे में प्रकाश कैसा दिखाई देगा। ऐसा लगेगा कि कमरे में बहुत सारा प्रकाश है। लेकिन अगर इसी जगह इसी जगह अगर जो हमने दीवार पर पेंट पोता था वाइट कलर का या हल्के रंग का, उसी जगह आप ब्लैक कलर का पेंट पोत दें दीवारों पर ऐसे, तो आपको लगेगा कि जैसे कमरे में अंधेरापन छा गया हो। कमरे में डार्क डार्कनेस ज़्यादा आ जाएगी। वो कमरा एक तरह से डार्क अंधेरा दिखेगा। लेकिन अगर उसी जगह वाइट कलर का पेंट पोत दिया जाए, वाइट कलर का या पीले कलर का हल्के रंग वाला कोई पेंट पोत दिया जाए, तो कमरे में एक तरह से ब्राइटनेस आ जाती है। हाँ, तो आप देखेंगे कि कैसे कलर जो रंग है वो एक तरह से सूर्य की किरणों को या प्रकाश को परावर्तित करते हैं। हाँ, तो इस तरह से चंद्रमा सूर्य की प्रकाश को धरती की ओर परावर्तित करता है और रात में हमें चांद दिखाई देता है। अब चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है कि ये समझना कि कब अ, जैसे कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो कब हमारा सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होगा और कब हमारी नॉर्मल हमें चांद दिखाई देगा। कि कभी ऐसे दिखाई दे रहा है, फिर कभी ऐसे दिखाई दे रहा है, फिर कभी आधे से ज़्यादा दिखाई दे रहा है, फिर कभी पूरा दिखाई दे रहा है पूर्णिमा को। हाँ, फिर घटने लगता है, फिर आधे से कम दिखाई देता है। हाँ, फिर यहाँ पर बिल्कुल फिर आधा दिखाई देने लगता है। तो ऐसे चांद कब दिखाई देगा, ऐसे, और कब ग्रहण लगेगा, ये समझते हैं। तो जनरली हम अब ये समझते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी के पृथ्वी के संदर्भ में कैसे घूमता है। ये पृथ्वी की अक्ष है। ये पृथ्वी का अक्ष है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। हाँ, और जो हमारा चंद्रमा है वो पृथ्वी के जो पृथ्वी का प्लेन है, जिस कक्षा पर पृथ्वी घूमती है। हाँ, जिस कक्षा पर पृथ्वी घूमती है, एक्चुअली पृथ्वी तो ऐसे घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे करके उधर ऐसे घूमेगी।
तो ये हमारी जो भी कक्षा का प्लेन है पृथ्वी की, उस कक्षा से चंद्रमा कितने डिग्री झुका हुआ, 28 डिग्री, लगभग 28.28.5 डिग्री झुका हुआ है। तो चंद्रमा एक तरह से ऐसे चक्कर लगा रहा है। कैसे चक्कर लगा रहा है, इस सर्किल में आप देखिए, सर्किल जो ये सर्किल बना है, ये सर्किल, ये जो सर्किल रेड कलर का बना है, इसके ऐसे चक्कर लगा रहा है। तो जनरली तो ऐसे चक्कर लगा रहा है, तो चंद्रमा अक्सर ऐसी उसकी स्थितियां दिखाई देती हैं जब सूर्य का प्रकाश पड़ने के बाद चमकता है। तो ऐसी स्थितियां उसकी चंद्रमा की दिखाई देती हैं। ये कभी पूरा दिखाई देता है, कभी आधा दिखाई देता है, हाँ, और कभी आधे से ज़्यादा दिखाई देता है, तो ऐसे दिखाई देता है। और जब और एक साल में कुछ पोजीशन ऐसी आती हैं कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, सूर्य, ये हो गया सूर्य, ये हो गया चंद्रमा, ये हो गई पृथ्वी, या सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक लीनियर, एक रेखा में स्थित होते हैं। तो उस वक्त ग्रहण लगता है, उस वक्त ग्रहण लगता है, और बाकी समय चंद्रमा की ऐसी स्थितियां दिखाई देती रहती हैं। तो चलिए, यही था आज का। थैंक यू सो मच।